नमस्कार प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th की एक अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपचयन और उपचयन क्या होता है। उसके बाद ही आपको ये रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आएगी। यदि आपको अपचयन और उपचयन के बारे में जानना है तो यहाँ पर क्लास 10th की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर अपचयन और उपचयन को देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को शुरू करें। यदि आपको पहले पता है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और यदि आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है कि ऐसा क्यों लिखा गया है इसमें, तो आप अपना डाउट है वो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, इसकी परिभाषा क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें अपचयन उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी हो रहा है, किसी एलिमेंट का तो अपचयन हो रहा है, और जो दूसरा हमारे पास तत्व है या धातु है उसका उपचयन हो रहा है। यानी कि अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है, यानी कि दोनों अभिक्रिया साथ हो रही है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण से ये आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। हमारे पास ये है कॉपर ऑक्साइड, CuO। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है तो हमें उत्पाद के रूप में कॉपर प्लस जल का निर्माण होता है। ये तो हो गया इस अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर इस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। अब देखिए उपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, उसको हम उपचयन बोलते हैं। और जो ऑक्सीजन है उसका निकलना क्या होता है, अपचयन। तब देखिए यहाँ पर जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का हो रहा है उपचयन। यानी कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ेगी तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है इसमें जुड़ जाएगी, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन। उपचयन, तो यहाँ पर देखिए क्या है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी तो जल का निर्माण होगा। ये तो हो रहा है उपचयन, यानी कि हाइड्रोजन का यहाँ पर उपचयन हो रहा है। उसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ से देखिए कॉपर ऑक्साइड के साथ, यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, लेकिन उत्पाद के रूप में हमें केवल यहाँ पर कॉपर मिल रहा है। तो यहाँ से ऑक्सीजन है वो निकल गई, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या है, अपचयन। तो कॉपर का यहाँ पर अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन का यहाँ पर उपचयन हो रहा है। तो ऐसी विक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों विक्रिया साथ साथ होती है उसे हम कहते हैं रेडॉक्स विक्रिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।